गुड इवनिंग स्टूडेंट। RMS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th मैथ्स ऑल फार्मूला देखेंगे, जिसमें कि क्लास 10th का पहले हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के सारे फार्मूला को ध्यान से देखेंगे और उस पर जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको ध्यान से देखेंगे। तो आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पर अच्छा तरह से। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालते हैं, तो उसी पर देखिए यहाँ ध्यान देना है। जैसे A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो जहाँ R जो है A से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर, R जो है जीरो से बड़ा या बराबर और B से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान से याद रखना है। इसके बाद देखिए सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा तो कितनी है, 1 है। और जानते हैं आप लोग विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7। विषम संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, 2। यानी सम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना होता है, 1। सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना होता है, 1। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 इस तरह डॉट डॉट जो है ये सब कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसके बाद सबसे छोटा पूर्ण संख्या कहेगा तो क्या होता है, 0। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देने से बनी जो संख्या वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। जैसे कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इसी तरह से 4, 5 तक चलते जाएगा, डॉट लास्ट बहुत देर तक। इसके बाद सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। अभाज्य संख्या की शुरुआत जो होता है 2 से। अभी बताएंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, 2, 3, 5, 7, इस तरह 9 नहीं होगा, 11 इसी प्रकार से। अगला नोट में ध्यान देना है, क्या लिखे हैं, 2 ऐसा एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 जो है ऐसा संख्या है जो कि सम संख्या भी है और क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ आगे ध्यान दीजिए। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकें। तो P/Q के रूप में यानी बटे के रूप में। तो यहाँ पर ध्यान दिए -9 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो P/Q के रूप में हो गया। उसी प्रकार से -1/3 या 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर 1 के नीचे में कुछ नहीं है, 1 दे सकते हैं तो P/Q हो गया। तो और फिर क्या है, 2, फिर 1/4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूट वाला जितना भी होता है अपरिमेय, लेकिन जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे √4, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 2। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना है, √16, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 4। इसके बाद फिर डॉट डॉट इसी प्रकार से। अगला है अपरिमेय संख्या। अगला कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो यहाँ पर ध्यान देना है, √3, √5, √6, √7, √50, √20 इस डॉट डॉट जो है ये सब जो है जितना भी है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल निकलेगा भी तो रूट में ही रह जाएगा, वर्गमूल निकलेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो है इसका क्या होगा, ये कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। यानी याद रखना है जितना भी रूट वाला है वो सब कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। यानी जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्या है फॉर्मूला, ध्यान देना है, 10th का सब है, इम्पोर्टेंट सब फार्मूला है टोटल। mod यानी HCF, इसके बाद गुना log यानी LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस फार्मूला को याद रखना है, mod गुना log बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसके बाद ध्यान देना है सम अभाज्य संख्या। जब दो संख्याओं का mod 1 हो तो वह दोनों एक दूसरे का अभाज्य संख्या कहलाता है।
सअभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि जो दो संख्या का मौसो कितना होना चाहिए, 1 हो। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, 16 और 9 को निकालेंगे भाग दे करके, तो इसका मौसो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 4 5, फिर 10 11, फिर 2 5, सब का दोनों का मौसो, दो संख्याओं का मौसो कितना आना चाहिए, 1। तो अगर मौसो 1 आ रहा है तो सभी संख्या क्या कहलाएगा, और सअभाज्य संख्या। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला संख्या है आपका, अगला कौन संख्या है, अगला क्या बोल रहा है, 2 लगातार क्रमिक, यानी लगातार क्रमिक कहिए या लगातार कहिए, विषम संख्याएं प्राकृत संख्या या अभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है। यानी याद रखना है, 2 लगातार विषम संख्या यानी 1 3 5, ये सब विषम संख्या हुआ। और प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट लगातार जो भी संख्या है उसका अभाज्य या फिर क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या यानी 2 3 5 7, ये सब जो है सब का क्या कहता है, मौसो कितना होगा, 1 होगा। तो याद रखना है आप लोग को, जैसे हम अभी बताए थे, जैसे यहाँ पर बताए थे, देखिए यहाँ 1 3, ये दोनों का अगर मौसो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 5 7, ये दोनों का मौसो कितना आएगा, दोनों का मौसो 1 आएगा। तो उसी प्रकार से अगला यहाँ पर फिर प्राकृत संख्या था, देखिए यहाँ 1 2, ये दोनों का अगर मौसो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 3 4, ये दोनों का मौसो निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो उसी प्रकार से कहता है अभाज्य संख्या जैसे 2 और 3, दोनों का मौसो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 3 5, ये दोनों का मौसो निकलेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इसी प्रकार 7 11, इसका भी मौसो 1 आएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, यानी जिसका कि एक यानी निकलेगा किसका विषम संख्या, प्राकृत संख्या और अभाज्य संख्या, 2 लगातार होना चाहिए। अगला है 2 लगातार सम संख्या का मौसो 2 होता है। याद रखना है, 2 लगातार सम संख्या का मौसो क्या होता है, 2 होता है। जैसे 4 और 6, देखिए 4 के बाद अगला सम संख्या कौन आता है, 6, या फिर 6 8 भी ले सकते हैं, अगला 8 10 भी ले सकते हैं। यानी 2 लगातार होना चाहिए, उसका मौसो कितना आता है, 2 आता है। इसको भी याद रखना है आप लोग को। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि याद रखना है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसको कौन संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर याद रहेगा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से, जैसे कि अभाज्य संख्या की शुरुआत याद रखना है कहाँ से होता है, 2 से, यानी 2 से। जैसे कि इसमें देखिए 1 से भाग लगेगा, इसके बाद 2 से ही लगेगा स्वयं से, यानी कि 1 से भाग लग रहा है और किससे, 2 से। तो यही कौन संख्या हो, अभाज्य संख्या। जैसे 1 और 3, इसको भी ध्यान से देखिए, सॉरी हाँ, 1 से भाग लगेगा और 3 से ही लगेगा, अगला कोई संख्या से नहीं लगेगा। इसी प्रकार 1 फिर 5, तो 1 से भाग लगेगा और 5 से ही लगेगा। इसी प्रकार 1 से और 7 से लगेगा। तो यानी कि फिर अगर बीच में अगर 6 बोलिएगा तो नहीं होगा, 1 से भी लग रहा है, 2 से लग रहा है, फिर 3 से लग रहा है, तो इस प्रकार से फिर 6 से भी लग रहा है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना है। फिर इसी प्रकार से 9 भी नहीं होगा, 9 में भी ध्यान दीजिएगा, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, फिर कितना से लगेगा, 9 से 3 संख्या से लगेगा। यहाँ लगना चाहिए 2 ही संख्या से, 1 से और स्वयं से लगना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर 11 भी हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है कि 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 100 तक में कितना होता है, 25। और 1 से याद रखना है, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है। इसको भी याद रखिएगा। अगला संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे, कौन सा संख्या, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा 4 6 8, इसमें देखिए किससे अब कितना से लग रहा है, 2 से लगेगा, पहले 1 से भी लगना चाहिए, फिर 2 से लगेगा, फिर 4 से लगेगा, 3 संख्या से भाग लगा, इसीलिए ये कौन संख्या है, यौगिक। कम से कम 3 संख्या से लगना है। फिर देखिए 1 से लगेगा,
2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। यानी 3 संख्या हो या 3 से अधिक हो, कम से कम का मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक, उल्टा होता है इसमें। तो यहाँ पर 3 संख्या से या 3 से अधिक भी लग सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है 3 से ही, 3 से अधिक भी होगा तो वो कौन संख्या होगा, यौगिक संख्या। इसी प्रकार 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसी प्रकार डॉट डॉट जो है चलते जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अगला देखिए, ध्यान दीजिए। अगला p/q, p/q यानी दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी भिन्न, यानी p/q यानी अंश बटे हर का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि हर q, हर को क्या बोल रहे हैं, q 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m का रूप का हो। ठीक है। फिर p/q का दशमलव प्रसार अशांत होगा यदि हर q यानी नीचे वाला क्या होना चाहिए, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m का होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यानी बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। अगला है बहुपद। इतना फार्मूला वास्तविक संख्या से देखना है, इसके बाद बहुपद में ध्यान दीजिए। बहुपद तो आप लोग जानते हैं, बहुपद का घात ध्यान दीजिए। बहुपद किसको कहते हैं, जितना भी ax प्लस b ये सब जो है, जितना भी x के रूप में हो या फिर ऐसे भी कोई भी संख्या भी हो तो ये भी क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुपद का घात पहले समझिए। रैखिक बहुपद को घात के आधार पर जो है, रैखिक पहला कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का एक घात होता है, रैखिक बहुपद का कितना बार घात होता है, एक। और उसी प्रकार से है एक हल, और एक घात होता है, और इसका रैखिक बहुपद का एक हल होता है, कितना हल होता है, एक हल। और इसका जो है एक हल हुआ, और इसका व्यापक रूप जो है क्या होता है, ax प्लस b। रैखिक बहुपद का एक घात होता है, एक पावर होता है, इस पर घात यानी पावर, इस पर कितना पावर है, एक पावर है। और इसका हल कितना होता है, एक होता है। और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b। याद रखना आप लोग को। अगला है द्विघात बहुपद। इसका घात पूछेगा तो कितना होगा, 2। घात यानी पावर, इस पर कितना होता है, 2। इसका हल पूछेगा कितना होता है, 2। हल क्या क्या है, अल्फा और बीटा मान लिए हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। अगला है आपका यानी शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, माइनस b/a यहाँ से लेना है, तो माइनस b/a। अगला है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, शून्यकों का गुणनफल। और यहाँ पर द्विघात सूत्र ज्ञात करना है। अगर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तो इस सूत्र से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगला है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में उसका घात कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। द्विघात में 2, रैखिक में 1। उसी प्रकार इसका पूछेगा त्रिघात बहुपद का हल कितना निकलेगा, 3। तो यहाँ पर हल यानी अल्फा बीटा गामा मान लिए 3 को, इसका निकला हल। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a, यानी शून्यकों का योग। फिर यहाँ पर शून्यकों का योग ही है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर 2 करके लिए हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होता है, c/a। इसी प्रकार से अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस d/a। ठीक है। इसी प्रकार से व्यापक रूप देखिए किसका, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d। अगला त्रिघात बहुपद जो है कि त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, यानी अगर उसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा दो करके और अल्फा बीटा गामा दिया रहे, तो उससे हम जो है त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। इसीलिए इस फार्मूला का यूज करते हैं, a इंटू एक्स³ माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम टोटल फार्मूला सिर्फ बता रहे हैं आप लोग को,
द्विघात सूत्र का। तो यहाँ पर जो है हम शुरू से जो है वास्तविक संख्या से टोटल फार्मूला। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर मतलब क्या होता है, एक्स वाई, कुछ भी दो ठो चर। चर कहते हैं एक्स वाई जेड, इस सबको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और एक होता है अचर, अचर कहते हैं, यानी जो भी संख्या के रूप में होता है उसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का जो है हम लोग 5 विधि है टोटल। वैसे टोटल 6 विधि है, एक ग्राफ विधि भी है। तो हम लोग देखिए, तुलनात्मक विधि, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, तो 5 विधि और एक ग्राफ विधि भी है। तो टोटल कितना हो गया, 6 विधि। तो आप लोग को जो है हम अगला वीडियो में और आगे फॉर्मूला बताएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।